जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी पूजनीय श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। श्री विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है धर्म संपूर्ण विश्व में लोप प्राय हो चुका है। 6 मई 2003 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय धर्म संपूर्ण विश्व से लोप हो चुका है। विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारे धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फिर विश्व में जो नरसंहार हो रहा है उसका संचालन कहां से, क्यों और कैसे तथा किसके लिए हो रहा है? आज संपूर्ण विश्व में जातियां जिंदा हैं, धर्म जिंदा नहीं है। हमारे हमारे कहे जाने वाले देश में भी जातियां अलग अलग संगठित होकर लट्ठम शरणम गच्छामि हो रही हैं। क्यों? एक ही नारा दिया जाता है, धर्म रक्षा हेतु। तो फिर हर जाति अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर रही हैं, जबकि वे सभी जातियां एक ही धर्म के अनुयायी होने का दम भर रही हैं। लठ, डंडा, त्रिशूल, तलवार, शंख, मजीरा, घंटा, चिमटा, मंदिर मस्जिद आदि सभी एक धर्म के अनुयायी होने की डींग हाँक रहे हैं। और यही नहीं, सभी जातियां एक साथ एक ही नारा लगा रही हैं, अहिंसा परमो धर्म। फिर लट्ठम शरणम क्यों? गिरजाघर और मस्जिद में एक ही ईश्वर की आराधना की जा रही है। असंख्य अलग अलग गिरजाघर हैं एक ही धर्म के अनुयायियों के। सभी एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के घातक, यही नहीं सहारक अस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे हैं। कमोवेश ऐसी ही स्थिति विभिन्न मस्जिदों में एक ही खुदा की इबादत करने वालों की है। फिर आणविक, रासायनिक
एवं जैविक अस्त्रों का एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग किस ईश्वर के आदेश एवं आशीर्वाद से कर रहे हैं? ईश्वर तो सबका एक ही है। आज संपूर्ण विश्व में भौतिक विज्ञान की भाषा में कई प्रकार के भयानक प्राणघातक वायरस सक्रिय हो गए हैं। मध्य पूर्व के वायरस ने 11 सितंबर को अमेरिका पर जो भीषण प्राणघातक प्रहार किया, उससे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अपना संतुलन खो बैठा। आघात अचानक इतना गहरा लगा कि संपूर्ण अमेरिका मृत्यु भय से कांप उठा। मानव की इस स्थिति को भौतिक विज्ञान ने फोबिया रोग की संज्ञा दी है। अभी तक भौतिक विज्ञान के पास इसका कोई उपचार नहीं है। अभी अभी हूणों ने एक ऐसे वायरस का आविष्कार किया है जो मनुष्यों को दम घोंटकर मार देता है। अभी तक उसका भी कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। यह वायरस अपने जन्म स्थान से पश्चिमोत्तर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह वायरस हवा के रूख के साथ फैलता है, अतः इसका फैलाव और विस्तार मनुष्य के हाथ में न होकर ईश्वर के हाथ में है। ये सभी प्रकार के वायरस भारत को भी भयंकर कष्ट दे रहे हैं। यह बात अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है कि भारत ने किस प्रकार के वायरस का आविष्कार किया है, क्योंकि भारत अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। अतः उसका वायरस अशांति नहीं, शांति फैलावेगा। अब हिंसा और अहिंसा का युद्ध होना आरंभ होने वाला है। परिणाम तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। गुरु भाई जी कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें और सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। आप सभी को, आप सभी का हृदय से अभिनंदन, वंदन और आभार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए संस्करण में ये कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने वाला कार्यक्रम है। सिद्ध योग की सबसे बड़ी विशेषता गुरुदेव के द्वारा कि ये योग और ये दर्शन किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, न किसी धर्म विशेष के लिए है, न किसी जाति विशेष के लिए। सबका स्वागत है। ये जनमानस के लिए कार्यक्रम है। सिद्ध योग में किसी भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। इसमें न तो जाति से लेना है, न धर्म से लेना है, न व्यक्ति विशेष से लेना है। और ये निःशुल्क सेवा है। सबसे बड़ी उपलब्धि इस सिद्ध योग की है कि निःशुल्क है। आप कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, किसी धर्म में रहें, आप, गुरुदेव कहते हैं कि आपको झुक करके मांगना है। आप झुक करके मांग लोगे, इतने से आपका काम हो जाएगा। मैंने तो अपने गुरु को अगरबत्ती की एक सीख भी नहीं लगाई। मुझे तो गुरु की अहेतु की कृपा से जो मिला है, मैं उसको दुनिया में बांटने निकला हूँ, दोनों हाथों से लुटाने निकला हूँ। हमें बस लूटने का तरीका आना चाहिए। गुरुदेव ने लूटने का तरीका भी बताया कि ऐसे लूटा जा सकता है। गुरुदेव ने जो तरीका बताया लूटने का, नाम जप। इसमें गुरुदेव को, गुरु को खुश करने का तरीका, गुरु तभी खुश होता है जब साधक नाम को जपता है, मंत्र को जपता है। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है, जो ध्यान करता है मेरा निरंतर। गुरुदेव कहते हैं कि मैं कहीं भी प्रेजेंट हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। मैं कल की भगवान हूं, मैं कल की अवतार हूं। तो ईश्वर कहीं भी प्रेजेंट रहता है, प्रस्तुत रहता है, उपस्थित रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी नए गुरु भाई, गुरु बहन मंच पे अगर हैं तो अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्न को रख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे गुरुदेव के सिद्ध योग के माध्यम से कि आपके प्रश्नों का समुचित
उत्तर दिया जा सके। मेरा निवेदन रहेगा कोई भी गुरु भाई बहन, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति का ये कार्यक्रम नहीं है, आप सबका सामूहिक कार्यक्रम है। जितनी आपकी भागीदारी होगी उतना आपको गुरु की सेवा करने का मौका मिलेगा। कहीं से भी गुरु की सेवा करने का अगर मौका मिलता है तो आप लोग कभी न चूके। अगर बाई चांस आपको मंच पर नाम से बुलाया जाता है तो आप अपनी उस उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, लेकिन हम नाम न लेकर के आपका स्वागत करेंगे। कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज कर सकते हैं। स्वागत है विवेक तिवारी जी, आप गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई जय गुरुदेव, आपका हृदय से आभार है। गुरु भाई आज की एक अनुभूति सुना रहा हूँ। जी जी स्वागत है गुरु भाई। कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लें गुरु भाई जी। गुरु भाई खाना बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अभी जब मैं ध्यान करने बैठा ना गुरु भाई, तो मेरे को जो जी जी भगवान ने जो उसका समुद्र मंथन किया था ना, उसके दर्शन हुए थे मेरे को। वाह 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 वाह। फिर शंकर जी की भी मेरे को वो दिखाई दी तस्वीर। फिर उसके बाद में मेरे को काली माँ के भी दर्शन हुए। वाह, ये दो चीजें मेरे को अभी दिखाई दिया ध्यान करते समय। बहुत बढ़िया। तो भाई जी हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरुदेव सियाग के शिष्य हैं। वो हमसे गुरुदेव ने कुछ लिया ही नहीं, और गुरुदेव ने इतना दे दिया है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव तो कहते हैं कि मैं कुछ लेता ही नहीं तो दूं क्या, लेकिन गुरुदेव ने जो जो दिया है ना, जो देते हैं, उसकी कीमत कहीं हम लगा ही नहीं सकते। हम तो इतना कहते हैं कि हम धन्य हैं कि इस जीवन में गुरुदेव हमें मिल गए। जी गुरु भाई। और अभी गुरु भाई करीब 5-6 दिन से बिल्कुल मेरा ध्यान करने का भी मन नहीं हो रहा था। कारण क्या है गुरु भाई? उसका कारण कोई मन में ऐसी? नहीं नहीं गुरु भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल ध्यान, पूजा वगैरह सब सब कुछ करता हूँ, और ध्यान पर जैसे मंत्र जाप वगैरह करता हूँ, सब करता हूँ। लेकिन ध्यान के टाइम पे जैसे ध्यान पे बैठता हूँ, पहले तो मीटिंग में जुड़ने के लिए नेट ही नहीं चलता है। नेट बराबर रहेगा लेकिन नेट ही नहीं चलेगा। हाँ हाँ, ध्यान पे जब भी बैठता हूँ ना, तो मन नहीं लगता है। आपको इतनी दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं, अब तो गुरुदेव के शरण में सब कुछ छोड़ दीजिए ना। जो भी हो वो करना होगा, करवाना होगा। जब उनको अनुभूतियां करवानी होगी करवाते रहेंगे। गुरुदेव गुरु भाई, मैं तो गुरुदेव के ऊपर छोड़ देता हूँ सब कुछ। बस गुरुदेव के ही ऊपर है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी है सब गुरुदेव का है। भाई मेरा तो इतना हम तो कहना केवल है, है जहां ना। तक मेरा खुद का अनुभव है गुरु भाई जी, कि हमें ध्यान नियमित करते रहना चाहिए। ध्यान का जो नशा है ना, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। गुरु भाई मंत्र वगैरह कंटिन्यू जपता रहता हूँ। जैसे मैं जॉब पे भी जाऊंगा तो वहां भी मेरा मंत्र का तो वो चलता ही रहेगा। जी जी, लेकिन शाम के टाइम पे जब मैं ध्यान की उस पे आऊंगा ना, उस समय मेरा मन पता नहीं कैसा हो जाएगा कि ध्यान करने की इच्छा नहीं होती है। नहीं होता। ये 5-6 दिन से हो रहा था। मैंने बोला नहीं किसी को, मैंने दीदी को भी नहीं बताया कि मेरा ऐसे हो रहा है। और गुरबान जी अगर आज मैं कोई सजेशन देना चाहती है तो स्वागत है आपका। साधना गुरबान जी से निवेदन है, अगर कोई विवेक जी को सजेशन देना चाहती हैं, कोई राय देना चाहती है इस संदर्भ में, तो आपका स्वागत है मंच पर। साधना गुरबान जी अगर मंच पे हैं तो। जय गुरुदेव। आप बोलिए गुरु भाई जी, आप बोलिए। मंच पे तो हैं वो। होंगी कहीं इधर उधर होंगी, हो सकता और उनको सुना। आज ध्यान करने बैठा गुरु भाई, जी आज टाइम से पहले ही एक
फ्री हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। हाँ, अब ये हाँ भी जी, गुरु की महिमा ही। आ गई आ गई। ये ना पता नहीं क्या कर दिया था इसने ना, वो स्क्रीन नहीं आ रही थी तो सेजल है मेरी बेटी है ना, वो जी मीटिंग चल रही है और कुछ और कहीं कुछ देखना शुरू कर दिया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पता नहीं ये किसको बोला गया है, कबीर दास का है या किसी और का है, मुझे याद नहीं है। तो एक उदाहरण के तौर पे कहा गया है कि कभी कभी ध्यान में मन नहीं लगता है ना, मन नहीं लगता। तो उसका जवाब दिया था कि मन लगे या ना लगे, ना लगे। है ना, मन लगे या ना लगे, लेकिन हमको जो कार्यभार दिया है वो हमें करना है। उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, लेकिन जपो। नाम की बात है तो नाम जपो, ध्यान की बात है तो बैठ जाओ। हमारा जो कर्तव्य है बैठने का। अब गुरुदेव की मर्जी, हमारा मन लग रहा है, भटक रहा है तो भटकने दो, और अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगने दो। गुरुदेव हमें डीपली ले जा रहे हैं तो डीपली चले जाओ। ये सब चीज मतलब बिल्कुल स्वाभाविक छोड़ देनी चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। मैं भी यही कह रहा था गुरबन, आपके ही बातों को मैं समर्थन कर रहा था कि हमें गुरुदेव ने एक कार्य सौंपा है कि आपको नाम जपना है, ध्यान करना है, और कुछ नहीं करना। हो सके तो भाई प्रचार भी कर लेना मेरा। लेकिन गुरुदेव ने ध्यान को, नाम जप को तो वैसे भी बहुत कंपलसरी कर दिया है। ध्यान को गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप कर नहीं पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नाम जपना है। लेकिन अब ये हम ये सोच करके कहेंगे चले चलिए नाम जप रहे हैं, ध्यान से क्या मतलब। ध्यान जब तक हम करेंगे नहीं, हमें अनुभूति नहीं होगी। नहीं गुरु भाई, ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान करने के लिए नहीं मैं एग्री होता हूँ। ध्यान करने की जब नहीं, भी मैं मैं परिस्थिति आपको में जैसे कुछ नहीं कर रहा हूँ गुरु भाई जी, बस जैसे आम सबके लिए एक ही सजेशन है कि हमें नाम जप करना है, ध्यान करते रहना है। मैं इसी नहीं विषय मैं को आज चर्चा का विषय बनाता हूँ। आपकी ही बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत सारे गुरु भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हमें इस संदर्भ में क्या करना चाहिए। आज चर्चा का विषय यही हो कि अगर हमारा मन विचलित होता है, ध्यान करने का मन नहीं करता है, तो जैसा कि विवेक गुरु भाई जी कह रहे हैं, हमें क्या वो करना चाहिए। इसी को चर्चा का विषय हम बनाते हैं आज। आपकी बातें अच्छी हैं एकदम, बिल्कुल आप जो कर रहे हैं गुरु भाई जी करते रहिए। हमारा यही कहना है कि हमारा मन लगे ना लगे, हमें ध्यान करते रहना चाहिए। परिणाम मिले ना मिले, उस गुरु गुरु के शरण में रहना है हमें, और उस चरण की सेवा हमें करनी ही करनी। विक्रम ये जी। भैया ये होता है कभी कभी ना, कभी हमारे साथ ही होता है। नहीं के साथ होता है कि मन नहीं लगता। मन नहीं लगता है तो ना लगे, लेकिन हम तो बैठ रहे हैं ना। बस बिल्कुल यही है कि गहराई से ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान फिक्स्ड टाइम, जितना गुरुदेव जितना हमने डिमांड किया उतनी देर होगा ही होगा, हो ही जाता है। कुर्बान कहा गया है हर इच्छा बलवंत, भगवान की इच्छा के अनुरूप ही जो होगा उन्हीं के अनुसार होगा। हमें बस और अपने कर्म करने हैं। मुझे तो इसके ऊपर मतलब ये लगता है कि गुरुदेव इसको इतनी दिव्य दिव्य अनुभूतियां कराते हाँ हैं हाँ, कि मतलब क्या कहें इसको। आप देखिए समुद्र मंथन दिखा दिया गुरुदेव ने बिल्कुल इसको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही बोल रहा था कि हम कितने सौभाग्यशाली है कि हम गुरुदेव सिया के शिष्य हैं। समुद्र मंथन ऐसी कोई मामूली चीज है क्या? आप बताइए। समुद्र मंथन देख लिया गुरुदेव, और काली माँ के दर्शन हो गए। नवरात्रि चल रहा है। हाँ हाँ, नव देवियों का दर्शन नवरात्र में। और ये चीजें तब तक नहीं होती हैं जब तक इंसान की समाधि नहीं लगती। गुरुदेव कहते हैं ना, समाधि में अनलिमिटेड ये चीजें देखोगे, दर्शन करोगे, तो इसकी बिल्कुल तो वो चीज है। तो मैं तो इसको धन्य मानती हूँ। और हम लगे पड़े हैं, हम कहते हैं गुरुदेव हमें कहाँ अटका के रखा है,
हमें इस दलदल से ऊपर निकालोगे कि एसी में रखोगे? होता है। हमें उसकी भी नहीं चिंता करनी बहन कि हम जैसे अब मैं अपनी नहीं, बताऊं, मैं 2005 में जुड़ा, मेरी पत्नी नहीं जुड़ी, उनको दीक्षा नहीं मिली, उनको दीक्षा 2 साल के बाद मिली, लेकिन उनको विदा दीक्षा की खेचरी लगी। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, तो हम ये ऐसे अपने ही कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं। वैसे तो हमें अब किसी भी बात की परवाह नहीं रही, गुरुदेव नहीं चाहे होनी कुछ चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए। करे ना। अब तो ये भी नहीं, पहले ये लगता था कि गुरुदेव मुक्ति तो कर ही देना, अब मुक्ति की भी परवाह नहीं रही। मतलब गुरुदेव कैसे नहीं है, चीजें भी छोड़ते हैं, गुरुदेव पीछे छोड़ते हैं, हर अभिलाषा को पीछे छोड़ते हैं, हर इच्छा को पीछे कर देते हैं। बस एक ही रह गई है कि गुरुदेव तुझसे तेरा ही प्यार मांगते हैं, बिल्कुल तुझसे तेरे लिए ही प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, इतना कि बस उसी में ही डूबे रहें, बाद बाकी कुछ भी, कोई भी इच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम सिंह गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। आपका भी स्वागत है गुरु भाई जी। इस संदर्भ में अगर आपको बोलना है तो स्वागत है, या अपनी अनुभूति बताना है तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मुझे 2-3 महीना पहले की अनुभूति याद आ गई। गुरु भाई ने बताया कि समुद्र मंथन, तो मुझे भी अनुभूति हुई थी, वो मैंने शेयर नहीं कर पाई आज तक। अभी खबर आई तो मैंने देखा था कि बहुत बड़ा सर्प है और मथानी है, तो एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस लगे हैं। मैं भी लगा हूं, है ना। तो वो ऐसा खींच रहे, फिर वो राक्षस खींच रहे, फिर मैं खींच रहा, ऐसा हुआ था। गुरु भाई तो फिर आप मंथन में थे? अभी आप भी मंथन में थे? हाँ, मैं भी मंथन में था। और तो गुरु आप महाराज किस तरफ थे गुरु भाई? यही सब तो मैं भी बोलने वाला था कि आप किस तरफ थे। देवताओं की तरफ था, मैं देवताओं की बहुत तरफ बढ़िया। था। गुरुदेव कभी भी हमें उस लाइन में नहीं डालेंगे, राक्षसों की लाइन में। जी जी जी। तो फिर बाद में मुझे भी ऐसा होता था कि कभी 7 मिनट ध्यान लगे, कभी लगना ही नहीं, कभी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मैं बैठता था, गुरुदेव से कहता था मैं कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हूँ, जैसा भी हूँ आपकी शरण में बैठा हूँ, अब ध्यान लगाना काम आपका है, मैं तो अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। मैं बैठा रहता था गुरुदेव के सामने, और मैं यही कहता था कि मैं कामी क्रोधी लोभी अहंकारी कलियुगी पुत्र हूँ दादा तेरा, अपनी शरण में रख, जैसा भी हूँ तेरी शरण में हूँ। तो ऐसा कहते कहते कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं लगता ध्यान, तो मैं यही कहता हूँ दादा कलियुगी कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हूँ, तो अपनी शरण में रख ले दादा, जैसा भी है तेरा पुत्र तो हूँ। तो ऐसा भी कह लो तो वो फिर ठीक हो जाता है, अपना अहंकार खत्म हो जाता है, या मतलब कुछ भी ऐसा होता है तो फिर लगने लगता है 2-4 दिन बाद। बिल्कुल गुरु भाई जी, ये भावपूर्ण आराधना है, भाव के भूखे हैं गुरुदेव, हमारे भाव के भूखे हैं। हाँ, अब उसको गुरुदेव बोलते हैं गुरु तो आपके सद्भाव का भूखा है। जी, मैं तो दादा से बोलता हूँ, मैं समर्पण होना भी नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम समर्पण क्या है, तेरे सामने हूँ, अब तू करवा समर्पण दादा, है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं अपन, बोलने में क्या है। कभी कभी धन्यवाद भी देता हूँ, गुरु, है ना, भगवान स्वरूप के सदगुरु मिले, कोटि कोटि धन्यवाद दादा, हम जैसे कामी क्रोधी लोभी को आपने शिष्य बना लिया, यूट्यूब मोबाइल से देख के गुरु बना लिया, और अनुभूति भी हो रही, इतनी गहरी गहरी अनुभूति हो रही। मैं तो यूट्यूब वाला शिष्य हूं ना दादा का, अभी तो वहां समाधि तक के दर्शन नहीं करे। गुरु भाई जी, कहीं न कहीं हमारे प्रारब्ध, एक समर्थ गुरु के शरण में जाने का हमारा प्रारब्ध ही काम आता है। जी जी जी। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तभी हम समर्थ गुरु की शरण में जाते हैं जी, तभी हमें समर्थ गुरु अपनी शरण में लेता है। हाँ, नहीं तो हम भी प्रचार करते हैं, आप भी प्रचार करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को बताया होगा, मैंने भी बहुत सारे लोगों को बताया होगा, जबकि हम जानते हैं जिनको हमने बताया वो नहीं कर रहे।
हाँ गुरु भाई, मैंने एक चाचा लगते हैं रिश्ते में, उनको बताया था, तो उनने पहले ही बेर ध्यान किया था तो खेचरी मुद्रा लग गई थी, जीभ उनकी लौट के ऊपर जा रही थी। सोचिए सोचिए। बहुत आनंद आया था जब उनने हमको बताया, तो हमको बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया बहुत। और जब ध्यान करने बैठे तो गुरुदेव के चरणों से इतनी शक्ति बह रही थी कि मेरा शरीर पसीना पसीन हो गया, मतलब मेरे से भी निकलने लगी वो शक्ति, इतनी शक्ति। अच्छा गुरु भाई, अगर अपन किसी गुरु भाई की हेल्प करो या बताओ उसको, तो बहुत शक्ति बढ़ती है, जितनी खर्च होती है उससे 4 गुना शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। महसूस भी होता है। वो गुरु की कृपा अपने ऊपर बरसती है ना जी। गुरु की कृपा अपने ऊपर भी होती है, क्योंकि हम गुरु का ही कार्य कर रहे हैं ना, किसी को बता रहे हैं तो हम गुरु का ही कार्य कर रहे हैं, गुरु के आदेश का ही पालन कर रहे हैं। जी। अच्छा, वो शक्ति का रंग अनेक रूप में हो सकता है, चंद्रमा की रोशनी के रूप में हो सकता है, लावा के रूप में हो सकता है। मुझे तो लावा के रूप में तीला सफेद दिखता था, तीला जैसा लावा रहता ना, ऐसा मेरे अंदर आ रहा, गुरु के चरणों से निकल के, गुरु और ऐसा पैर मार के मेरे तरफ उछालते थे, ऐसा महसूस होता था। जी बिल्कुल। हाँ, साक्षात कल की भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, अपने सदगुरु समर्थ श्री राम लाल जी सियांग नाम जिनका, है ना, सब समर्थ है। समर्थ साम्राज्यवान है वो, सब चीजों, जैसे साम्राज्यवान सूर्य की रोशनी है, वो अच्छी जगह भी पड़ती है, खराब जगह भी पड़ती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो अपने गुरु समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आंगे है। मैं तो ताल ठोक के कहता हूँ कि मैं बड़ा भाग्यशाली से सुन के हमारे सदगुरु श्री रामलाल जी से आंगे है। बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं अपने आप को। मैंने भी बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन वो आत्मा मन नहीं मान रहा था, और जिस दिन से गुरु मिले मेरा मन बिल्कुल साफ हो गया, निर्मल हो गया। मेरी कोई इच्छा है, थोड़ी बहुत तो मायावी संसार है, थोड़ी काजर की कोठरिया में आए है तो काजर तो लगेगा, लेकिन उस काजर लगे लगे में मैं कहता हूँ गुरु तेरा काम है, तू संभाल, ये माया भी तेरी है, ये संसार जो सांस है तूने दी है गुरु। मैं ऐसी प्रार्थना करता रहता हूँ गुरुदेव, ठीक है ना प्रार्थना मेरी। अब उद्धार करना न करना गुरुदेव की मर्जी। हमें तो अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, हमें तो उनके बताए हुए रास्ते पे ही चलना है, बताए हुए नियम पे ही चलना है, बताए हुए ही मंत्र को जपना है, अन्य किसी और मंत्र को न जपना है, न किसी गुरु की शरण में जाना है। हाँ, कि गुरुदेव कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो हमें एक ही चीज को साधना है, उस नाम को साधना है, उस नाम के जपने से ही हमारे जीवन परिवर्तन आ जाएगा। मैं खुद जिंदा उदाहरण हूँ गुरु भाई जी, मैं खुद जिंदा उदाहरण हूँ आप सभी के लिए। मैं तो बस नाम जपा पागलों की तरह, वो भी 2 महीने के बाद परिणाम मिला, तो उसके बाद तो ऐसे थोड़ा सा और रिलैक्स हो गए, लेकिन छोड़ा नहीं, कभी भी छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं। 1-2 दिन काम की वजह से छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरा जो ये नियम है ना, हमने बना रखा है कि करना ही करना है। कभी कभी होता है, जैसा कि विवेक गुरु भाई जी कहते हैं कि मन नहीं करता। मैं पहले गांव में जाता था, मई में अक्सर मैं चला जाता हूँ, तो अब सुबह वाली प्रार्थना आराधना ध्यान तो हो जाता है, और शाम को चला गया अपने फार्म हाउस पे, अब वहां पे आ गए 2-4-10 लोग बैठ करके गप्पे मार रहे हैं, तो मन ही नहीं कर रहा ध्यान करने का। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि अब फार्म पे भी लोगों को मैंने बता दिया कि जो भी आएगा इतने समय से इतने समय तक सबको ध्यान करना है। आप ध्यान करो ना करो, लेकिन कम से कम मुझे आप लोग करने दो, इतने समय तक एकदम साइलेंट जोन में हम लोग रहेंगे। अब वो सिलसिला चल पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, करते रहते, कहीं भी है कर रहे। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि अरे चलो आज नहीं करें, कोई बात। क्या होता है ना, हम रिलैक्स हो जाते हैं, गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव तो उतना ही रहता है, लेकिन ये होता है कि चलो आज नहीं करें, गुरुदेव है ना, वो तो कृपालु है, कृपा करेंगे, हम क्या, हम तो कोई गलत कर नहीं रहे हैं, एक दिन ध्यान नहीं कर लेंगे तो क्या हो जाएगा।
ऐसा भाव हाँ। आता है मन में। तो मैं निवेदन करूंगा और किसी गुरु भाई से कि आप लोग अपनी राय रखें कि हमें जय गुरुदेव, जय दादा क्या गुरुदेव। करना चाहिए जब हमारा मन विचलित होता है या मन नहीं करता है ध्यान के लिए। तो इस ध्यान को हमें करना है नहीं करना है, लेकिन करना तो अनिवार्य है, नहीं करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि आपको नाम तो जपना ही जपना है, ध्यान कभी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नाम जपना है। नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए। मैं निवेदन करूंगा और किसी गुरु भाई बहन से कि अपनी अनुभूतियों को साझा करें, अपने अनुभवों को साझा करें। कोई आपका प्रश्न हो। हेलो सर। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे में क्या है कि वो हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैंने कोई बात डायरेक्ट नहीं ही गुरु भाई बोलना जी, आप चाहा। बोलिए, कोई बात। जी मैं ये बोल रहा था कि मानते हैं कि सब अपनी चीजें अनुभव साझा कर रहे हैं ना इधर प्लेटफॉर्म पे। तो मेरी एक गुरु भाई से बात हुई थी, त्रिपाठी जी हैं गोरखपुर के। तो 1 साल पहले जी, बात जी। हुई थी। तो वो क्या है कि उनका प्रॉब्लम था, उनके ब्लैक मैजिक हुआ था कभी, किस मतलब ऐसा लगता था उनको। तो 1 साल बाद आज मेरी बात हुई, तो उन्होंने ध्यान छोड़ दिया। तो उन्होंने तरीका बताया, मतलब नॉलेज तो है उनको। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ बीमार थी और उनका प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने आईसीयू में थी, तो नाम जप किया खूब, तो थोड़ा बहुत ठीक हुई थी। फिर भाई ने रख लिया, भाई उनके अगेंस्ट थे, मतलब मिलने नहीं देते थे। माँ मिलना चाहती थी पर वो मिले। तो उनका बहुत इमोशनल बॉन्ड है माँ के साथ, तो सभी का होता है। तो फिर उसके बाद वो ध्यान करने लगे, माँ को भी कराया। कुछ दिनों बाद वो उनकी तबीयत खराब हुई और एक्सपायर हो गई। तो उन्होंने ध्यान छोड़ दिया, मतलब गुरुदेव का। तो अब वो बात करे तो वो चीजें बोले, साइंटिफिक भी थ्योरी दी। मैंने कहा आप करो, मतलब जरूरी नहीं कोई चला गया। तो एक होता है ना, सबका प्रारब्ध होता है ना। 75 साल पे अगर आप जज कर रहे हो है ना कि वो चली गई है, वो आपका इमोशनल बॉन्ड है ना। कि चाहना तो एक दिन सभी को ही है, विवेकानंद भी जल्दी चले गए थे है ना। बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो ये बोले कि गुरुदेव ने एक चीज भी बोली है कि अगर है ना मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, मतलब कहीं और चले जाते हो है ना, तो मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, मतलब किसी देवी देवता या कहीं भी है ना, नाम जब ढीला हो जाता है तो मैं इस पे टैकल नहीं करता। तो उनकी नहीं थ्योरी ये करता। बैठ गई कि मैंने वो छोड़ दिया 6 महीने से। अब मैं दोबारा करूंगा तो वो तो लेंगे नहीं, क्योंकि गुरु वाक्य तो गुरु वाक्य है ना। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अब तुम आंसर लाओ इसका किसी चीज से। अभी बात हो रही थी, मतलब वो क्या है, बहुत देर तक बात किए। तो वो कह रहे इस चीज का आंसर लाओ कि है ना, अब मान लो मैं 6 महीने बाद दोबारा करूँ तो क्या वो शरण में लेंगे। और मतलब उनकी 100% सारी लेंगे। चीजें बेकार हमारे चल रही हैं। गुरुदेव तो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं। गुरु कभी नहीं हाँ शिष्य को मैंने भी उनको छोड़ता गुरु ये भाई बोला। जी, हम ही गुरु को छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। तो गुरु मैंने कभी उनको ये चीज छोड़ता ही बोली, नहीं। पर वो अब उनके एक और क्वेश्चन है कि जैसे धर्मेंद्र जी शर्मा जी को सभी जानते हैं, मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ है ना। तो वो उनके पास भी गए थे, तो उन्होंने ध्यान कराया कि आपके भूत है भूत है आपके अंदर। तो उन्होंने चरणों की फोटो का चलता है ना, जैसे चरण की फोटो काट के रख दी, मतलब है ना, लगा लो चरणों की। तो उनका ये भी है कि चरण लगाना गलत है। एक है ना, ओनली गुरुदेव के चरणों को काट के है ना, मतलब ओनली गुरुदेव की चरणों की फोटो लगा रहे हो आप मंदिर में जो भी है ना, तो वो एक खंडित टाइप हो जाता है ना। गुरुदेव का पूरा चेहरा एक अलग है, वैसे थोड़ी हाथ अलग लगा बिल्कुल। लोगे, वो चीज अलग। गुरुदेव ने तो कहा है, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू करो, मतलब गुरुदेव तो पूरे है बिल्कुल। ना। दृष्टि हम थर्ड आई पे गुरुदेव को देखते हैं, मतलब ऊपर। अब चरणों की फोटो अजीब लगेगी ना, काट के एक पोर्शन पैरों का यूं रख दिया। तो इसका क्या बोलना चाहोगे आप सर, कि अगर वो फोटो रखी है तो मतलब सारी फोटो रखी है पर वो भी रखी है, तो उसको क्या करना चाहिए? रखे दे रहना चाहिए कि या फिर गुरु खंडित भाई जी, मानते हैं, या मैं इस क्या करना चाहिए? संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि देखिए, हमारी आराधना का एक अपना तरीका है। हम गुरुदेव को किस रूप में मान रहे हैं, ये अपनी अपनी मर्जी है। हाँ, हम किसी हाँ, को ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा करो ऐसा करो। गुरुदेव ने जो हमें बताया है कि मेरी हाँ, हाँ, तस्वीर कभी नहीं मरेगी। हाँ जी। गुरुदेव का साफ हम्म, कहना है, ये शरीर तो जाएगा, वो तो कटु सत्य है कि इतने समय के बाद हाँ, ये हाँ, नहीं रहेगा, लेकिन मेरी हम्म, तस्वीर नहीं मरेगी। इस तस्वीर से योग हाँ जी। होगा। तो हमें उस तस्वीर का हम्म, ध्यान करना है। तस्वीर में तो हम्म, चरण भी आते हैं। हम्म। हाँ, तस्वीर में वो पूर्ण मतलब फोटो होती है। जैसे एक तो होता है हम हम गुरुदेव का कौन एनर्जी मान होते रहे हैं हैं, उस चरण एक को शरीर नहीं काट कर मान रहे। रखने वाले? हाँ, हम कौन होते हैं उस चरण को काट कर रखने वाले, उस शरीर के भाग को डिवाइड करने वाले? हाँ जी। हमें गुरुदेव ने हाँ कभी नहीं वो तो कहा है कि नहीं मानते हैं। आप मेरे चरण की पूजा करो,
गुरुदेव ने तो साफ कहा कि मेरी तस्वीर काम करेगी, हाँ। आप तस्वीर से ध्यान करो। हाँ हाँ, वो ये है कि उन्होंने वो चीज आज मेरे से शेयर करी ना, उन्होंने जब ये चीज करी थी तो उनका भी एक ये बात थी, तो इस पे फोकस करने ये है कि हम गुरुदेव को एनर्जी मानते हैं ना, गुरुदेव एक शरीर नहीं है ना। एक तरफ हम उस चीज को रख रहे हैं फोटो को, तो एक मान्यता बन जाती है ना कि हमने एक मंदिर से बनाया, गुरुदेव की फोटो रखी, एक तरफ चरणों की। जब हम मान्यता के ऊपर उसको रख रहे हैं तो उसको रखना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन होता है ना। ऐसे तो कई लोग फोटो तो हमारे मन में ही बस गई है ना गुरुदेव की। बिल्कुल। और दूसरा उनकी मेटलिस्टिक लाइफ बहुत डैमेज है, मतलब कह रहे हैं ना कि सारी चीज मैंने अच्छा किया लोगों के साथ। एक होता है ना कि सभी के साथ अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ गलत है ना, जैसे गुरुभाई लोग जी, तो इसका सारी मैं चीज एक खराब खुद मतलब। उदाहरण हूँ। मैं खुद ऐसा उदाहरण जो गुरु भाई कह रहे हैं ना, मेरे जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, आज भी घटती हैं। लेकिन मैं गुरुदेव पे मेरा जो विश्वास है ना अटल, वो कभी हम्म, डगमगाया नहीं है। हम्म, मेरी माँ खुद हम्म, मेरी माँ को मैं 2005 में बताया था, वो ध्यान करती थी, लेकिन मेरी माता जी सीरियस नहीं हुई, वो भी बीमारी से मरी है। हम्म, तो मैंने गुरुदेव का ध्यान करना छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा। हम्म, मुझे मालूम है हाँ कि जी, मेरी माता जी हाँ सीरियस नहीं है, वो ध्यान नहीं कर रही है। गुरुदेव साहब कहते हैं हाँ कि जी, जो आप कमाओगे आपके खाते में एंट्री होगी, दूसरे खाते में एंट्री नहीं होगी। हम्म, हम्म, तो मैं कहूं कि अच्छा मेरी माता जी होता है। 2017 में चली गई, 2015 में, सॉरी हम्म, 2000, हाँ 15 में चली गई। तो मैं क्या गुरुदेव का ध्यान करना हाँ, छोड़ दूं? ऐसा हो ही नहीं ये- सकता। हमारे अपने अपने हाँ कर्म है, अपने स्पिरिचुअलिटी अपने को। प्रारब्ध है। हम्म, अच्छा, जैसे एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं कि जैसे हम कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट काम करता है ना, जैसे कारण है तो कार्य है ना। जैसे मैंने आग में हाथ डाला तो मेरा हाथ जलेगा है ना, वो तुरंत जलेगा, बिल्कुल ये नहीं चलेगा। अगले जन्म में जलेगा है ना। तो जो भी कार्य होता है, जैसे हमने कोई कार्य किया, कर्म क्रिएट किया है ना, या क्रोध किया मैंने, तो क्रोध किया इनडायरेक्टली वो मेरे अंदर प्रकट हुआ है ना, मुझे अंदर से बिल्कुल, जलाएगा, मतलब वो कर्म किया मैंने। तो वो कर्म क्या क्रोध मुझे तुरंत ही जलाएगा ना, अगले जन्म में थोड़ी जलाएगा, कि कॉज एंड वो तो इफेक्ट पे तुरंत काम किया। जलाएगा गुरु भाई जी, वो तो पहले ही आपके हाँ ब्लड को जलाएगा। क्रोध तो पाप का मूल होता है। हाँ, तो ये हिसाब किताब जो डाटा है कि हमने प्रारब्ध हुए इकट्ठे हुए, तो इसका मैनेजर कौन है? मतलब ये तो बहुत बड़ी एंट्री हो जाएगी ना, जैसे ओशो ने बोला है। तो जैसे हाथ जलेगा बिल्कुल तो मेरा तुरंत जलेगा है ना, आग बिल्कुल जलाने बिल्कुल। काम करेगी। और तो महावीर ने ये चीजें बोली है कि इसका बीच में वो नहीं है कि जैसे प्रहलाद था, प्रहलाद को आग नहीं जलाई है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो एक गलत है ना, एक आदमी को आग नहीं जला रही है ना, और सबको गुरु जलाती है भाई आग जी, है ना, हाथ वो डालेगा। एक भक्ति, प्रहलाद के अंदर एक ऐसी भक्ति थी, उनको ऐसी यातना दी जा रही थी और भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। हाँ, तो ये चीज की होती है ना कि प्रारब्ध ये है ना, हमें पता अब नहीं प्रहलाद कहाँ खुद एंट्री हो जाकर रही है। के आग में बैठते हैं और कहते हैं कि भगवान मुझे बचा लीजिए। तो अब उस समय क्या होता, लेकिन उनको आग में बैठाया गया, जबरदस्ती बैठाया गया कि ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन जब ईश्वर हम्म, आपके साथ है तो कुछ भी बाल बाका नहीं हो जाए होगा। हम्म, पर वो तो वो हो गया ना, अगर देखा जाए महावीर का ये कहना था जो हुए थे कि वो एक वो हो गया, इसका एक कार्य है कि सबको जलाना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है ना। और आपका भगवान किसी के साथ ऐसा कर रहा है ना, आज जैसे कई लोग बेचारे मर जाते हैं जल के है ना, इनडायरेक्टली कुछ हो जाता है ना, बम विस्फोट ये जो भी है ना, जी जी। तो वो चीज सभी जलते हैं, ये थोड़ा नाइंसाफी हो जाती है। लेकिन गुरु भाई जी, गुरुदेव का कहीं स्पीच आप सुनेंगे तो गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि मेरे शिष्य अगर वो चेतन शिष्य है तो उसके नीचे बम फोड़ो, उसका कुछ बाल बाका नहीं होगा। अच्छा, मैं एक चीज रखना चाहूंगा, ये चीजें कि हम अनुभव शेयर करते हैं ना, बिलीव है सबका है ना, तो हम बीमारियों का अनुभव लाते हैं, प्लेटफॉर्म रखते हैं ना कि लोग अपने अनुभव बताएं है ना, जैसे कोई डिजीज है ना, ज्यादातर लोग यही आ रहे हैं हर चैनल पे है ना, जो भी हमें गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं। तो वो चीज भी आनी चाहिए जिसने वो नदी पार करी है ना, जैसे मोक्ष है, सेल्फ रियलाइजेशन है ना। अब हर किसी का टारगेट ये नहीं है ना कि मेरे को बीमारी ठीक हो जाए, उससे मोटिवेट हो गया और इसकी हुई है ना। तो हम सब डिस्कस करते हैं ना, भाई आपका क्या अनुभव रहा, तो सब कहते हैं आज मेरी ये प्रॉब्लम थी, ये ठीक होगी। तो हम जरूरी नहीं सबको प्रॉब्लम से लेकर ही चलना है ना। जैसे कहीं सुनते हैं यार इसका मोक्ष हो गया, मैंने कहीं कल परसों सुना उन गुरु बहन का मोक्ष हो गया, राजवीर कौर है कोई है ना, तो वो अनुभव भी आने चाहिए ना, उनको भी आगे आना चाहिए जिनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। मेन लक्ष्य उद्योग का वही है ना, तो वो शेयर करें जहाँ भी हो जिनको हो है ना।
तो यही कहना चाहूंगा। गुरुभाई जी आप मंच पे बने रहे हैं। बबीता जी गुरुभाई ने भी हैंड रेज किया है, हो सकता है आपके हाँ, उनको संदर्भ में आगे कुछ लाई है। बोलना चाहते। ठीक है, जय गुरुभाई गुरुदेव। जी आपका जय स्वागत गुरुदेव है। गुरु भाई। जय गुरुदेव जय भाई। गुरुदेव गुरु भाई। गुरु अच्छा, भाई मुझसे मैं कह रही सिर्फ है बबीता गुरुदेव, जी? हाँ मैं सबको ही जय गुरुदेव बोल रही हूँ ना। अच्छा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हाँ हूँ कि गुरुदेव के 2011 के कैलेंडर के अंदर गुरुदेव की चरणों की फोटो है ना। सिर्फ गुरु की चरणों की बात कर रही हूँ मैं, और ज्यादा फिलोसफी पर नहीं। हमारे गुरु शास्त्रों में ये भी लिखा है, गुरु पूजा मूलम, गुरु मूर्ति तो ध्यान तो मूर्ति की करते हैं, लेकिन गुरु के मुख से निकला है वो मंत्र हमारे लिए मोक्ष मूलम है। लेकिन गुरु की चरणों की हम पूजा करते हैं, इसलिए गुरु चरणों के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम काटने वाले वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, अपनी श्रद्धा और भक्ति है। गुरु की वही चरणों मैं में भी ही बोला। अगर शिष्य बैठा रहना चाहिए। मंत्र हमारे शास्त्रों में ये मंत्र भी है जिसको हम बार बार बोलते हैं, है ना। गुरु और 2011 के कैलेंडर में गुरुदेव की खुद चरणों की फोटो है। आपको नहीं भी बुला सकता, मेरे पास 2011 के कैलेंडर है, मैं फोटो शेयर कर सकती हूँ। और मैंने खुद बिल्कुल। अपने उसको फोटो उस कैलेंडर में से काट करके मेरे घर के अंदर लगा रखी है, उस चरणों को। अपने भाव है, वही मैं बोला कि अपने अपने हाँ, भाव है। ये गुरु ने सिर्फ 2 कार्य किए हैं। आपको राउंड लोग मंत्र जाप कीजिए, कुछ नहीं सोचना कौन क्या कर रहा है कि नहीं, अपना कर्म अपने बस काम आता है, बस वही बस ध्यान दीजिए। और हो सके जहां तक गुरु शिष्य को जोड़ना है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्यों हम उसमें अपने कोयले के खान में हाथ देंगे तो काले होंगे, क्यों अपनी गंदगी कर रहे हो। सिर्फ अपना विचार, अपने मंत्र, अपना ध्यान कीजिए, बस इतना ही चाहती हूँ। और मैं और कुछ नहीं। गुरु के चरणों की पूजा करना कोई बुरी नहीं है। हर शिष्य बिल्कुल का बिल्कुल। परम है कि गुरु के चरणों में अपना ध्यान होना चाहिए। हाँ, सिर्फ इतना ही बोलना चाह रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए गुरु, मैं तो इतना कहूंगा कि गुरुदेव ने साफ कहा है कि आपको नाम जपना है। कई सारे साधक गुरुदेव के यहाँ गए हैं कि गुरुदेव ध्यान नहीं लगता, ये नहीं होता, वो नहीं, तो गुरुदेव क्या बोलते हैं? नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम जप से ही समस्या का समाधान होगा। किसी और ने हैंड रेज किया, मैं देख नहीं पाया। आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सब, जय गुरुदेव सब गुरु भाई बहनों, जय जी गुरुदेव। सुरेश भाई जी, जय गुरुदेव। अपने क्या है, एवीएस के जोधपुर से जी जी। 2 तस्वीरें जारी की गई हैं, चरणों की तस्वीरें भी जारी की गई हैं, और जिनमें चरण नहीं है वो तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तो वो सब पूज्य हैं। और इसके अलावा दूसरे अपने को जो शब्द हमें लिए है ना, ऐसे शब्दों से बचना है अपने को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी बिल्कुल। हमें गुरु की शरण में रहना है, गुरु के बताए हुए मंत्र को जपना है, गुरु की तस्वीर का ध्यान करना है, बाकी गुरुदेव की जैसी मर्जी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जी नमस्ते गुरु भाई भी। मैं एक अनुभूति साझा करनी थी। क्या था कि जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। गुरु और शिष्य के बीच एक निष्ठ प्रेम होता है। जैसे गुरु भाई ने पूछा कि प्रहलाद को परमात्मा ने क्यों बचाया अग्नि से, जबकि अग्नि में कोई जाता है तो जल जाता है। ये ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि परमात्मा कर्म फल से परे होते हैं, न तो वो कर्म के पीड़क है, न तो फल के दाता है। वो कर्म फल जैसे इंसान है उससे फल मिलता है। तो गुरु भाई मेरी एक अनुभूति थी, मैं बताने वाला। एक जब जी वृद्ध साझा थे जिन करेंगे। दर्शन हुए थे, मैंने बताया था आपको। उनके एज थी 87 ईयर। क्या हुआ कि उनके पड़ोसी उनके घर में मतलब तोड़ फोड़ किए और उनको घर से निकाल रहे थे कि ये जमीन मेरे अंडर में। तो क्या था कि मैं गया और गुरुदेव की फोटो ले जाके बोला कि इनसे प्रार्थना करिए आप, हो सकता है कि आपकी जो समस्या है इसका समाधान हो जाए। और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, और आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे दिन तहसीलदार आए वहां से, मतलब, और उनके घर में, और उन्होंने क्या समझौता करवाया और पड़ोसी को समझाया कि अगर आपने इन वृद्ध को परेशान किया, कुछ भी गलत किया, तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जबकि वो वृद्ध 87 ईयर के ओल्ड थे। ये चमत्कार हुआ, मतलब उनके आंख से आंसू हाँ, मैं बता रहा हूँ खुशी के मारे। तो ये मैंने देखा कि मतलब गुरुदेव किसी की प्रार्थना सुन लेते हैं, कैसे भी इंसान हो, सच मन में पवित्र सच होना में। चाहिए। तो भी गुरु भाई, और इसलिए हम जहाँ तक कहते हैं नहीं, करुण पुकार कीजिए, करुण प्रार्थना कीजिए। गुरु भाई, आज तक मैंने जितने भी शिष्यों को देखा, गुरुदेव के सभी श्रेष्ठ मुझे नजर आए अपने से। मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया जिसके अंदर, मतलब जितने भी गुरु भाई मैंने देखे उनमें मुझे कुछ ना कुछ श्रेष्ठता नजर आई, मतलब महानता, कुछ ना कुछ अलग। ऐसा लगता है कि
ये चुने गए हैं, मतलब कुछ विशेष होता है। क्योंकि एक दिन मैं सही आकलन बोल कर रहा था भाई, अपने कॉलेज में 20,000 लड़के हैं, 20-25,000 लड़के हैं कॉलेज में। तो मैं देख रहा था कि लड़कों का अध्यात्म में ज्यादा रुचि है, किसी की नहीं रहती। 25,000 में 10-12 लड़के ऐसे रहते होंगे जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहता होगा, वो भी अपने फायदे के लिए। तो जितने भी गुरु भाई हैं, ये सब में अपने आप में एक विशेष है। मतलब गुरुदेव के दर्शन हो जाना ही बहुत बड़ी बात है गुरु भाई, मैं तो यही कह रहा था। गुरुदेव छांटते हैं ना गुरु भाई जी। गुरुदेव बोलते हैं कि मैं तो हजारों की भीड़ में एक को जागृत करूंगा, एक को चेतन करूंगा। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि आप 100 को बताओगे तो 90 तो सुनेंगे नहीं, 10 ही सुनेंगे। जी तो हमें उस 100 की भीड़ में एक को ढूंढना है। जी 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 गुरु भाई। ललिता जी, गुरुबहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरा एक प्रश्न है स्वागत। कि जैसे मंदिर में पहले हमारे बहुत सारी मूर्तियां थी, फिर हमने उसके बीच में गुरु जी को रखा हुआ था, गुरु जी की फोटो। फिर अब हमने सारी मूर्तियां तो उठा दी, मतलब मंदिर में अब सिर्फ गुरु जी की फोटो है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को हमने वहां बिठा रखा है। तो इस बारे में थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करें कि भाई। देखिए गुरुबहन, हम तो कोई कुछ भी नहीं है मार्गदर्शन करने वाले। दर्शन करने वाले गुरुदेव खुद है। जैसे कि आपने कहा है कि लड्डू गोपाल को आपने हटाया नहीं, वो अभी वो विराजमान है। तो गुरुदेव गुरुदेव किसके रूप है? कान्हा सुबह के। एक सुबह एक बच्चा अपनी अनुभूति सुना रहा था। मैं अब इसी संदर्भ में एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। उस बच्चे ने बताया कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे अंकल, 3-4-5 लोग हम ध्यान कर रहे हैं और पीछे से एक रोशनी आ रही हमारे ऊपर, सबके ऊपर, और वो रोशनी को मैं देख रहा हूँ। तो मैं ध्यान के दौरान उस रोशनी के पीछे गया। तो ध्यान के दौरान जब मैं रोशनी के पीछे गया तो वो रोशनी कृष्ण भगवान के आशीर्वाद के रूप में कृष्ण भगवान के हाथ से निकल रही। और मैं फिर और पीछे गया तो गुरुदेव कृष्ण भगवान एक मंदिर में चले गए और थोड़ी देर के बाद वो गुरुदेव के रूप में बाहर आए। कहने का मतलब यही है गुरुबहन कि आपने जिसको अभी स्थापित करके रखा है वो गुरुदेव के ही रूप है। कविता यादव जी भी कुछ कहना चाहेंगी। स्वागत है गुरुबहन। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ गुरु बहन, ये दिन मन में जब तक संशय होती, जब तक हम मंत्र में विलीन नहीं होते, जब तक मन में आप लय नहीं हो जाओगे, मंत्र में खो नहीं जाओगे, तब तक ऐसे बाहरी चीजें आएंगी। आप मंत्र, गुरुदेव ने कहा कि मंत्र में लय हो जाइए, अपना आप ये चीजें निकल जाए कि कहाँ क्या रखना है। सब कुछ अपना शरीर के अंदर है, कहाँ कृष्ण है, कहाँ राधा है, कहाँ पार्वती है, कहाँ सरस्वती है, लक्ष्मी, सब अपने शरीर के अंदर है। बाहरी चीजों में आप अटके रहोगे तो उस मंत्र पे नहीं घुलोगे। सिर्फ मंत्र में ऐसे घुल जाओ जैसे नमक चीनी के अंदर, नमक रोटी के अंदर घुल जाता है, चीनी नमक पानी के अंदर घुल जाता है, ऐसे मंत्र को अपने शरीर में घोल लीजिए। बस गुरुदेव ने इतना ही कहा है, सब पार पड़ जाएगी। बाहरी चीजों पे ध्यान मत दीजिए कुछ भी, सिर्फ गुरुदेव का मंत्र जाप पे इतना फोकस कर लीजिए दिन रात। गुरुदेव ने कहा राउंड द क्लॉक मंत्र जाप, कुछ नहीं करना, सारा विवेक रख दीजिए। जब तक गुरुदेव से पूर्ण नहीं जुड़ते हैं तब हजारों क्वेश्चन खड़े होते हैं। जिस दिन गुरुदेव से पूर्ण जुड़ जाओगे ना, तब एक भी क्वेश्चन मन में आएगा ही नहीं। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वैसे भी दादा गुरुदेव और गुरुदेव की तस्वीर के बीच बीच में कई सारे फोटो ऐसे हैं जिसमें कृष्ण भगवान की तस्वीर है। हमारे घर में भी खुद है। हेलो हेलो सर, जय गुरुदेव जी जी बोलिए गुरु भाई। जी। मैं ललिता जी गुरु बहन से कहना चाहूंगा, मतलब इसका आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे में है ना हैंडरेज का है नहीं, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सॉरी है ना, ठीक है, दोबारा आप कहना बोले चाहूंगा। बोले बोले बोले, स्वागत है। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये बात सही है कि गुरुदेव का मंत्र जाप करें, एंड में सॉल्यूशन यही है। फिर भी हम लाइव कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो गुरुदेव की स्पीच सुनो, सारे आंसर है ना, और हम जुड़े भी हैं और सबको ये भी पता है, फिर भी क्वेश्चन आते हैं तो अपने लेवल पे आंसर भी बनते हैं ना। सबको पता है नाम जप करना है, राउंड द क्लॉक है ना। अभी बबीता जी ने बोला कि हमेशा बबीता जी कहती है कि नाम जप इतना करो, कोई संशय नहीं, जो भी संशय आ रहा है।
पर जो साधक है, ये ललिता जी भी जब से ध्यान कर रही है, इतना तो सिद्धि योग सब जानते हैं ना, तो फिर तो गुरुदेव की स्पीच ही सुनो डायरेक्ट ही, है ना, सारे आंसर उसमें है, नाम जप करो, चाबी है ना। फिर भी हमारे क्वेश्चन आते हैं तो अपने एक स्तर पे आते हैं ना, उसका जवाब भी बनता है। तो गुरुदेव ने ये बोला है कि चलो गुरुदेव कृष्ण का अवतार है, देखा जाए तो मतलब जो भी दादा गुरुदेव शिव का है, तो कहते हैं ना कि कश्मीरी साहिब दर्शन है हमारा, उसमें भी लिखा है कि गुरु है ना, शिव गुरु के रूप में आता है ना, डायरेक्ट हम जोड़ नहीं पाते है ना ईश्वर से। तो गुरुदेव ने यही बोला है, तुम कृष्ण को देखना भी छोड़ दो, है ना, पीछे मत जाओ वरना गाड़ी टकरा जाएगी, है ना, चल रहे हो आगे और पीछे जाओगे। तो मेन है गुरु, गुरु ही सब कुछ है ना, किसी को गुरु शिव के रूप में दिखते हैं, किसी को कृष्ण के रूप में दिखता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कृष्ण का रखो, क्योंकि मैं भी कृष्ण भगवान को मानता था, भाई की तरह ही माना है ना बचपन से, और हम भी ब्रज क्षेत्र के ही हैं ना। फिर भी जब गुरुदेव आए हैं तो मेरी नजर में कृष्ण का चेहरा वही है, मेरे अंदर बिल्कुल भी समर्पण बटना नहीं चाहिए। समर्पण एक ऐसी चीज है ना, ना तो कृष्ण में गुरुदेव ने बोला है अगर जो हनुमान जी के जाते हैं, अब देखा जाए तो हनुमान जी भी भगवान ही है ना, ये तो है नहीं कोई वैसे है ना। तो उनका माता जी के जाते हैं, भैरव जी के जाते हैं, हनुमान जी के जाते हैं, मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि आस्था बट रही है, चाहे वो कृष्ण हो चाहे शिव हो। अब मेरे सामने चाहे माता जी आ जाए ध्यान में कि बेटे क्या चाहिए, तो अभी मैं गुरु को ही मानूंगा ना, मुझे मतलब ही नहीं देवी देवता से, है ना, कोई भी आया है ना। तो कृष्ण भी एक रूप है, तो गुरुदेव ने साफ बोला है कि पीछे कृष्ण को भी मत देखो, है ना, पीछे चल रहे हो तुम, आगे बढ़ो, मतलब खुद को जानो, है ना, आगे क्योंकि रूप तो आएंगे, दर्शन भी होंगे, वेरिएशन आएंगे, तो ये सारी चीजें हैं। तो ललिता जी गुरु बहन का क्वेश्चन है, वो भी जेन्युइन है, क्योंकि सबको पता है मंत्र जपना है, और सब अपने लेवल पे जप रहे हैं। ये नहीं जोश आया कि आज मैं पूरे दिन जपूंगा, इतना आसान भी नहीं है ना, कि सब लोग जी ट्राई जी करते हैं आज पूरे दिन, तो हो नहीं पाता। तो उसका भी एक लेवल होता है, उसका भी प्रारब्ध होता है ना, किसी का 2 दिन में हो जाता है, किसी का है ना अपने आप जपने लगता है। तो ये सारी चीजें मैंने ये वही बोली। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। दिलीप गुरु भाई जी, स्वागत है आपका। उसके बाद विनोद जी गुरु भाई को बुलाएंगे मंच पे। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। आ गया जी। मेरी एक बेटी है 3 महीने की, जी जी। तो कुछ दिनों से बीमार चल रही है वो। तो मैंने खूब मंत्र सुना रहा हूँ गुरुदेव का, ध्यान भी कर रहा हूँ, खुद भी मंत्र कर रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसको। मतलब फायदा नहीं था। तो उसके डोरे भी बंधे थे गले में कुछ, एक बालाजी के कोई तांत्रिक है, उसके नाम के डोरे बांध रखे थे दोनों हाथों में गले में। तो मुझे लगा ये डोरों की वजह से कुछ चक्कर पड़ रहा हो, तो आज मैंने डोरे काट दिए उसके, सारे डोरे उतार दिए। तो आज फायदा तो है उसको, आज उसका मतलब दस्त वस्त भी बंद हो गए और पहले से ठीक है। वाह वाह। लेकिन चक्कर ये पड़ रहा है यहाँ पे कि उसकी जो मम्मी है वो मान नहीं रही कि वापस ये पहनाओ इसके डोरे। यही समस्या हो जाती है ना गुरु भाई जी, वो डोरे तो यही मैंने समस्या। रखे हैं छुपा के गुरुदेव की फोटो के पीछे, लेकिन वो बोल रही है कल वापस पहना देना। लेकिन मुझे मतलब ये डर है कि फिर वापस, अभी तो खैर मैं नहीं पहनाने दूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद पहना दे फिर से वो गड़बड़ा जाए सिस्टम। आप गुरुदेव से प्रार्थना करें गुरु भाई कि मेरे परिवार का हृदय परिवर्तन कर दो प्रभु। रोज प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा मैं। वो क्योंकि खुद भी क्या होता है ना कि बीमार हम रहती है, कुछ खुद कर भी। रहे हैं, परिवार जब दूसरी दिशा में जाता है तो हमें थोड़ा सा दुख होता है, कष्ट भी होता है। विनोद अभी जी तो गुरु खैर भाई मैं का भी नहीं, स्वागत है। गुरु भाई आप भी अपनी बात रख सकते हैं इस संदर्भ में। जय गुरुदेव। वो जय गुरु। मुझे ललिता गुरु बहन की बात पे कुछ बोलना था, लेकिन दिलीप जी भाई की अभी स्वागत। बात पूरी नहीं हो पाई है, वो पूरी जी कर जी। लें पहले। दिलीप भाई, जय गुरुदेव। दिलीप भाई की बात पूरी हो चुकी है, उनको यही पूछना है, जी उनका यही मेरा प्रश्न है कि नहीं क्या था। करना चाहिए। उनका यही प्रश्न है कि बिटिया के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 3 महीने से बीमार है। आज मैं उसके डोरे हटाया हो तो उसको फायदा है, लेकिन मेरा परिवार हटाने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि फिर से बांधो। जी जी, उस बारे में तो आप ही कुछ बोलिए, और एक और भाई किसी ने हैंड रेज किया था, तो आप ही लोग बोलिए। जय गुरुदेव। गुरुभाई जी, अब गुरुभाई जी हम तो इतना ही कहेंगे ना कि हमें तो बस उस प्रभु की शरण में रहना है, प्रार्थना करनी है, और मेरे परिवार को गुरुदेव सद्बुद्धि दीजिए, मैं इतना ही कहूंगा। हमें नाम जप को ज्यादा से ज्यादा करना है। www.comforter
स्वागत है आपका मंच पे। जय श्री कल की। जय श्री कल की। जय गुरुदेव। कैसे है भाई जय साहब? गुरुदेव। भाई साहब ने जैसे अभी बताया ना जी जी। ताबीज वाला, हाँ तो हाँ actually गुरुदेव ने बताया हुआ है कि अभी तामसिक शक्तियों का साम्राज्य है, बिल्कुल। उसके बीच में अपन सभी बैठे हैं। उस साम्राज्य, तामसिक शक्तियों के साम्राज्य के बीच में अपन सभी बैठे हैं। ये गुरुदेव के शब्द है। तो जैसे भाई साहब ने अभी वो ताबीज हटाया, तो ऐसे कई सारे जो बोलते हैं जंप, क्या बोलते हैं अपन, डिवाइड, ये लगे हुए हैं सबके। तो ये जब भी जंप हट जाएंगे ना बीच में से, तो अपने आप सही रास्ते पे भक्ति चलनी चालू हो जाएगी। बिल्कुल जैसे सही बोल जैसे रहे हैं। भाई साहब का समर्पण है और नाम जप और ध्यान मजबूत है, तो ये उनकी उस ताबीज की तरफ या वो डोरों की तरफ ध्यान गया इनका, और उन्होंने हटा दिए। अब परिवार में सबका इस टाइप का समर्पण नहीं है और ध्यान वगैरह या नाम जब रेगुलर नहीं करते, तो उनका अभी भी डिवाइड है ध्यान। तो फिर उनका बिल्कुल ध्यान उसी तरफ जा रहा है कि भाई हाँ, ताबीज मान लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ये इतना ठीक नाम हो। जप और ये ध्यान करने की क्या जरूरत है। ठीक है, सही उनका वो बात। उस टाइप का माइंड जा रहा है। तो नाम जप करवाइए उनको या ध्यान करवाइए, तो धीरे धीरे समर्पण बढ़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। और ऐसा इनके घर में नहीं, कई घरों में ऐसी समस्या है। बहुत काफी सारे सारे गरम गुरु भाई जी, हाँ, बहुत बहुत सारे। सारे मेरे गुरु घर भाइयों में, मेरे घरों घर में में ये बस मैं समस्या है। ही ध्यान करता हूँ। सोचिए। तो भाई साहब का जो समर्पण है, तो इनका ध्यान मजबूत है, मनोबल मजबूत हुआ है, तो इन्होंने काट दिया। और परिवार जब पूरा लेकिन मैंने करेगा एक ना, तो पूरा काम परिवार भी का मनोबल मजबूत हो जाएगा। लेकिन मैंने एक काम भी किया। मैंने कहा तुझे इतने ही डोरे डारे डालने का शौक है, तो मैंने गुरुदेव का नाम लेके एक डोरा डाल लिया उसके गले में। जी बिल्कुल भाई साहब, आपने सही किया। और आपने तो अपने घर में किया, मैंने तो दूसरों के घरों में जाके काफी काटे। मैं बोला ये सब हटाओ भाई, फालतू की चीज है। और पीके सिंह जी जानते होंगे, अपने एक गुरु भाई है, तो अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने ये सब, मैं बोला हटाओ ये सब क्यों लेके बैठे हो भाई। जब अपना ध्यान डिवाइड हो जाएगा, जैसे अभी अभी चर्चा चल रही थी, ध्यान को डिवाइड होने नहीं देना है। तो वही आस्था बात है। डिवाइड हो जाती है गुरु भाई। हाँ, आस्था डिवाइड हो जाती है। जब घर में क्या है, कई सारी चीजें होती है, तो आस्था डिवाइड होनी है। आपकी नहीं होगी तो बच्चों की होगी। और ये जो तामसिक शक्तियां ज्यादातर बच्चों और महिलाओं पे पहले असर करती है, बिल्कुल बिल्कुल। पुरुषों पे थोड़ी कम असर करती है। माता और बहनों पे तो जल्दी असर कर जाती है ये। वो ज्यादा भावुक होती है ना, हाँ, भावुक ज्यादा होती है, तो उस समय क्या उनको ज्यादा वो थोड़ा भावुक होती है। उन चीजों में उनमें रुचि भी थोड़ी जल्दी पकड़ लेती है। तो जय श्री कल की इतना ही कहना चाहूंगा। क्योंकि उन्होंने यही देखा है, यही एक माहौल उन्होंने देखा है। उनका दोष नहीं है गुरु भाई, जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं उस माहौल का दोष है। उस माहौल का दोष है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उनको लगता है भाई एक ताबीज बांधने से सब झंझट खत्म हो जाती, तो बांध लो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो इतना बड़ा वो जंप है अपने लिए कि उस जंप को पार नहीं कर पाते। फिर उस वो बंधा हुआ ही रहता है, फिर वो उसके अंदर रहता है। जैसे ही वो जंप हटेगा ना, तो अपन एकदम सराटे से दौड़ सकते हैं उस पर। तो ये काफी उस नाम में इतना पावर गुरु भाई, इतना पावर है। पावर है कि जैसे ही मातृशक्ति जागती है ना, बाप रे, ब्रह्मांड हिल जाता है। तो इच्छा ही नहीं होती है ये सब, ये बांधने की, रखने की, घर में रखने की, बाहर में रखने की, कुछ मतलब ही नहीं है उनका कुछ। लेकिन वो जब क्या है कि जब मनोबल मजबूत होगा, तभी ये सब चीज हो पाएगी। इस मामले में गुरु भाई मैं बड़ा धनी आदमी हूँ, क्योंकि जी, मैंने मेरे घर में शुरू भी से यही कभी है। किसी की पूजा की ही नहीं। हमारे घर में तो पिछले कई वर्षों से सिवाय गुरुदेव छोड़ के कोई तस्वीर ही नहीं है। मेरे यहाँ भी वही हाल है। और कोई तस्वीर नहीं। लगभग हो इस गए होंगे मामले में मैं बड़ा लकी हूँ। 25-28 साल हो गए लगभग। वही बोल रहा मैं तो बचपन क्या, मैं जवानी में भी किसी की पूजा नहीं करता था। हाँ, ऐसे भगवान को याद कर लिया वो काफी है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी मूर्ति की पूजा कर रहा कभी नहीं। और तो गुरुदेव से जब मिला तो फिर एक ही मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि जब समर्पण अपना हो जाता है, और समर्पण का भाव जब इस सब टाइप के हो जाते हैं कि फिर अपने को दूसरों में रुचि लगती ही नहीं है। अभी भी आज की मैं घटना बता रहा हूँ, मैं काफी देर से नाम जप कर रहा था, ऐसी नींद आई कि उठ ही नहीं पा रहा हूँ। चाके हुए भैया, अभी शाम का समय नहीं, सोना है, फिर भी सो गया। और 2 घंटे बाद जैसे उठते ही मैंने सीधा मैं बोला यार चलो सेशन देखते हैं आज क्या चल रहा है। गुरु भाई जी, अभी मैंने क्या किया, गांव में मेरे हाँ,
एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा बरामदा है। मैंने करीब 30-40 होर्डिंग और फ्रेम हाँ वाली गुरुदेव की हाँ अलग अलग मतलब दृश्यों की, उस पे कुछ ऐसे ऐसे वाक्यांश लिखे हैं। मतलब जो भी आए तो आकर्षित हो कि ये क्या चीज है। जो सही भी बात मेरे है। यहाँ आता है ना तो वो देखता है कि क्या है, वो पूछने पे मजबूर हो जाता है। फिर मैं बताता हूँ गुरुदेव के बारे में। ऐसे ठीक है हम जी, एक जय जगह श्री फोटो कृष्ण। रखेंगे अपने पूजा के घर में तो कोई नहीं जान पाएगा। मैंने पूरे घर के हाल में बरामदे में करीब 40 तस्वीर गुरुदेव की टांग रखी है। हाँ, जिसका जैसा समर्पण जी, जिसका जैसा जो हाँ, समर्पण है वैसा वैसा वो करते हैं। जिसकी जैसे भाव, जो भावों के ऊपर निर्भर है कि भाई मेरा लोग ऐसे तो भाव है कि भाई मैं, तो सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर फिट किए हुए गुरुदेव ने, सबका एक जैसा लोग तो तो मुझे सॉफ्टवेयर है यहाँ नहीं। तक बोलते हैं, अरे ये तो पागल हो गया है, गुरुदेव गुरुदेव करता रहता है दिन रात, और ये पागल हो गया। दूसरा जैसे जैसे अभी वो भाई साहब ने बताया था, वो तिवारी जी ने, कि भाई उनके माताजी एक्सपायर हो गए, तो गुरुदेव ने बताया है कि शरीर की एक सीमा है, उसके बाद में एक बिल्कुल क्षण नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब वो हर शरीर की सीमा है जी। अब उसकी क्या समय सीमा है वो अपने को तो पता नहीं है। नहीं, अब उसमें कई सारे गुरु भाइयों के एक ये घटनाएं हुई है, तो वो देख के थोड़ा लगता है, थोड़ी देर विचलित होते हैं, लेकिन अब हर चीज की हम सीमा सच है। में हम भी विचलित होते हैं। हाँ, अब कल वाली जो घटना है ग्रुप में आई, तो उसमें देख के थोड़े विचलित हुए, लेकिन अब हर हाँ, चीज की एक सीमा है। नौजवान लड़का एक्सपायर किया है हार्ट अटैक हाँ से। हाँ, तो वो थोड़ी देर के लिए विचलित होते हैं, लेकिन क्या करें, हर चीज की सीमा है, और वो ईश्वर ने तय कर रखी है। अपन उसमें सच में सिवाय शांति और बोल के कुछ कर नहीं सकते, और नाम जप कर सकते हैं प्रभु की दिव्य बिल्कुल आत्माओं को अपने चरणों में जगह देना, और क्या कर सकते बिल्कुल हैं। अपने बिल्कुल। हाथ में है क्या। कुछ नहीं, कुछ नहीं। विनोद हाँ, जी को मौका दिया जाए बोलने के लिए। जी जी, विनोद जी का भी स्वागत है गुरु भाई। विनोद जी, गुरु भाई स्वागत है मंच पे आपका। जय गुरुदेव। जय गुरु गुरुदेव भाई, भाई। पहले तो एक लाइन में परिहास के रूप में बोलना चाहूंगा। हमारे सेशन का टाइम 8:45 तक होता है, और अक्सर मैंने देखा है कि जैसे जैसे 8:45 बजने लगते हैं, अचानक बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, हैंड रेस करने लगते हैं। मुझे तो लगता है हमारे सेशन का टाइम ही 9 बजे तक कर देना चाहिए। अभी भी राज पुरोहित जी ने हैंड रेस कर रखा है, ठीक है। और मैं भी अब जो है सिर्फ शॉर्ट में 2 लाइनें बोलूंगा। पता जी नहीं बोले ललिता बोले। जी है क्या चली गई। वो मुझे तो ललिता जी को ही रिप्लाई करना था, वो पता नहीं है भी या नहीं। अगर जी मेरी बोले। आवाज नहीं, वो अगर नहीं सुन रही तो फिर कल बात करेंगे। हूँ गुरु भाई, मैं यही हूँ, हाँ पूरा हाँ। सेशन यही। ओके ओके, ललिता बहन, जय गुरुदेव। अ, गुरु गुरुदेव बहन, गुरु भाई। जी जी, गुरु बहन, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जैसे आपने बताया कि मंदिर में गुरुदेव की फोटो रखी हुई थी और बाकी सब देवी देवताओं की हटा दी, लेकिन लड्डू गोपाल की अभी भी रखी हुई है। तो गुरु बहन, इसमें आपको बिल्कुल भी जो है विचार करने की, परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने खुद कहा है, अपनी स्पीच में बार बार कहा है कि आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस धर्म में बैठे हो, जिस धर्म में, उसी धर्म को मानते रहो। जिस देवी देवता को मानते हो, मानते रहो। मंदिर जाना चाहते हो, जाते रहो। कभी भी किसी चीज के लिए मना, सिर्फ शराब के लिए नहीं कि मैं तो कहता हूं एक की जगह 1.5 बोतल पी लो। उन्होंने किसी भी चीज के लिए बंदिश नहीं लगाई। सिर्फ एक बात नहीं कही लगा। है कि जो मैं मंत्र बता रहा हूं ना, इस मंत्र के साथ कोई दूसरा मंत्र नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही बंदिश लगाई है कि इस मंत्र के साथ कोई दूसरा मंत्र नहीं जपेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी जो है, गुरुदेव ने कहा सब जो छूटना है अपने आप छूट जाएगा। और गुरुदेव ने बार बार बोला कि नाम में नशा होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो गुरुदेव कहते हैं नाम में नशा होता है। जब आप इस नाम को जपने लगोगे, इस मंत्र को जपने लगोगे, तो इसमें अपने आप ही आपको नाम कुमारी होने लगेगी, आकर्षण होने लगेगा, आनंद आने लगेगा, और जो छूटना है अपने आप छूट जाएगा। सिर्फ शराब और उसके लिए नहीं है, मीठ के लिए कि छूटना है तो अपने आप छूट जाएगा। बाकी भी जो है आप, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना अपनी स्पीच में कि भाई धर्म प्रधान देश है, हर आदमी किसी ना किसी धार्मिक क्रियाकलाप में लगा रहता है, किसी ना किसी देवी देवता की पूजा करता रहता है। तो ये तो बात बिल्कुल गुरुदेव ही कहते हैं, तो स्वाभाविक ही है। सभी लोग जो है कोई ना कोई धार्मिक क्रियाकलाप, कोई ना कोई इष्ट देवता, किसी देवी देवता के साथ जुड़ा रहता है, पूजा करता रहता है। तो फिर गुरुदेव ने बाद में आगे कहा है कि लेकिन क्रियात्मक जो है परिणाम नहीं मिल रहे। तो इस साधना में तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, क्रियात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि जो छूटना है
वो अपने आप छूट जाएगा, आप उसकी चिंता ही मत करो। तो आप अपने मन में बिल्कुल भी डाउट ना लाएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो कि लड्डू गोपाल की तो रखी हुई है हमने, ठीक है, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। सिर्फ आप अपना गुरुदेव का जो मंत्र है उसका जाप करें, मानसिक जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें और सुबह शाम ध्यान करें, बस। ठीक है गुरु बहन, मुझे बस इतना ही कहना था। हाँ, इसलिए पूछा था ये क्वेश्चन मैंने, क्योंकि लड्डू गोपाल है तो मंदिर में, लेकिन उनको हम नजर ही नहीं जाती, सीधा गुरुदेव पे नजर जाती है। गुरुदेव पे आगे हाथ जोड़ते हैं, गुरुदेव को ही देखते रहते हैं, और जो दिव्य ज्योति होती है या उसको देखते हैं, वही पूजा होती है। अच्छा, मैं एक उसके चीज बाद बोलना चाहूंगा ललिता जी, लास्ट में एक चीज बोलूंगा। जैसे ना विनोद जी ने बोला, तो ललिता जी को तो सब जानती है, इनका समर्पण गुरुदेव के प्रति है। अब गुरुदेव ने किस टाइम पे क्या चीज बोली वो मायने अलग रखता है। जैसे कई लोग मानते हैं कि गुरुदेव ने कहा बाहर का डॉक्टर अंदर का डॉक्टर साथ रखो, और एक टाइम पे गुरुदेव ने बोला है कि दवाई लोगे तो टाइम लगेगा, अगर मंत्र जाप कर रहे हो दवाई ले रहे हो थोड़ा टाइम लगेगा, ओनली मंत्र जाप कर रहे हो टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज गुरुदेव ने किस स्टेज पे बोली, वो शुरू वाले लोगों के लिए बोली। अब ललिता जी तो बहुत गुरुदेव को मानती हैं, ये शुरुआत तो है नहीं इनकी, है ना। तो गुरुदेव ने ये भी बोला है कि समर्पण की बात अलग है, जैसे देवी देवताओं को मानते हो नए लोग, जैसे कई लोग नए जुड़े, अब वो कहते हैं कहीं महादेव को मानता हूँ, पर ललिता जी का तो समर्पण गुरुदेव के प्रति है। तो गुरुदेव ने ये भी बोला है कि कृष्ण को मत देखो, तुम पीछे देख रहे हो, है ना। मतलब गुरुदेव तो फिर गुरु का मतलब तो ये होता है तुम ही ब्रह्मा हो तुम ही महेश हो, मतलब गुरु को थर्ड आई पे देखना है ना कि कान्हा को। अब वो ललिता गुरु बहन तो नई जोड़ी थोड़ी, मतलब इनको तो सारा ध्यान है, खुद बोली है कि मेरा तो ध्यान वहां चाहता ही नहीं है। तो हमारा तो समर्पण गुरुदेव पे रहना ही चाहिए ना। इतना भी डिवाइड हो रहा है, चाहे दवाई पे हो रहा है, वो चीज किस स्टेज पे बोली गुरुदेव ने, कब बोली, वो अलग बात है ना। वी कांट मिक्स इट, यू नो। जय गुरुदेव। ठीक गुरुभाई जी। बबीता गुरबान ने भी हैंड रेज किया था। गुरबान आप भी कुछ अपना संक्षिप्त में रखें, समय हो चुका है। जय गुरुदेव। दो ही शब्द बोलूंगा गुरु भाई। गुरुदेव ने सिर्फ ये कहा था कि एड्स कैंसर वालों की आस्था डिवाइड नहीं होनी चाहिए, वो मंत्र ढीला छोड़ करके माता के पठियाणी की इनके चले जाते हैं, वहां गुरुदेव ने मना किया। और किसी भी देवी देवता को छोड़ने के लिए मना ही नहीं किया, कि वहां आस्था उनके मंत्र जाप तो छोड़ देते हैं और उनके झाड़ फूक के इनके लग जाते हैं, तब वो गुरुदेव ने कहा कि फिर मैं टैकल नहीं करता हूँ, कि उन पर मेरा विश्वास नहीं होता, उनके चले जाते हैं। एड्स कैंसर वालों के लिए गुरुदेव ने मना किया था, और सबके ऊपर अपनी आस्था विश्वास है, जब तक एक निष्ठ होकर भक्ति नहीं करेंगे तब तक पार भी नहीं पड़ने। गुरुदेव ने एक साफ कहा कि जब तक मैं मेरी दादा गुरुदेव के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी, वैसे ही आपकी मेरे साथ होगी तो ही पार पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जय गुरुदेव। आज का समय हो चुका है, मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। किसी को कोई भी बात रखनी है कल रखिए। जी को 2 शब्द के लिए, राज पुरोहित जी को 2 शब्द। जी हैंड रेज किया क्या उन्होंने? जी गुरु भाई जी स्वागत है। हाँ जय श्री कल की मैं यही कहूंगा भाई साहब कि भाई गुरुदेव के स्पीच है ना, वो कल जिसको थोड़े संशय है, तो जितने गुरुदेव ने जितने स्पीच बताए सब में अलग अलग बात बताई है, ठीक है। तो आप जिसको संशय है, थोड़ा गुरुदेव के स्पीच को दिन में 1-2 स्पीच सुना जा सके तो सुनते रहिए, ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर उन स्पीचों में मिल जाएगा, लगभग स्पीच में मिल जाता है। हाँ, तो जो अब गुरुदेव के स्पीच है बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हैं, तो उसमें जैसे जैसे समय बीतता गया गुरुदेव अलग अलग बात बताते गए, ठीक है। तो किसी ने वो स्पीच सुना या किसी ने वो स्पीच सुना, या कोई वो कार्यक्रम में गए कोई वो कार्यक्रम गए, तो अपन वही बात बता रहे। तो सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन समय के अनुसार गुरुदेव ने किया है। तो थोड़ा स्पीच पे ध्यान दे सभी गुरु भाई बहन, और गुरुदेव के स्पीच ज्यादा से ज्यादा हो सके वो गुरुदेव के स्पीच सुने, यही कहना चाहूंगा। जय श्री कल की, जय गुरुदेव। जय श्री कल की। हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। आपका माइक बंद है, माइक बंद है आपका। यस यस। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय कल की अवतार। जय गुरुदेव। जय हो जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव।